बार फिर से उसी दिन शर्मिंदगी के दामन से एक दाग जो है उसे छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जो ये दाग है वो धुलने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक बेटी की तड़प कर मौत हो गई, उसके बाद से अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, मेरी मौजूदगी सुल्तानपुर थाने के बाहर है। यहाँ पर कल हमने देखा कि किस तरीके से हंगामा किया गया है परिवार वालों की तरफ से। हालांकि पुलिस की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में लगातार तफ्तीश हो रही है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा पुलिस की तरफ से की गई है, बाकायदा बताया गया है कि फूक कर पुलिस कदम रख रही है, शुरुआती जांच है। लेकिन इस बीच आज एक बहुत अहम खुलासा हुआ है। 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए इस पूरे मामले को लेकर। एक रोहिणी से सामने आया है और दूसरा सुल्तानपुर से, जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन पहली सीसीटीवी फुटेज में हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं, यानी कि पहला एक चश्मदीद मिला है जो उस मृतका लड़की के साथ मौजूद था। उसकी एक दोस्त थी, स्कूटी पर मौजूद थी। लेकिन ये भी जानकारी मिल पा रही है कि एक होटल में रोहिणी सेक्टर के बाहर से लेके आए। उनका झगड़ा भी हुआ था बता रहे थे? हाँ, आपसी में ही लड़ रही थी वो। होटल के अंदर ही? हाँ, होटल के अंदर ही रूम में ही लड़ रही थी वो। तो हमने उन्हें बोला भी था कि मैम लड़ो मत आप, हमारे लिए गैस डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इस चक्कर में बोल रही ओके भैया अब हम नहीं लड़ेंगे। मैंने ठीक है, आप अब लड़ना मत, क्यों गाली गलौज कर रहे हो आप माँ बहन की, तो आप रूम में ही रहो। तो ठीक है। फिर एक दूसरे को क्या बोल रही थी, को आरोप लग रहे थे? वो चारा अपनी गंदी गाली पकड़े थे आपसी में बस। किसकी बात को लेकर झगड़ा हो रहा? अब ये तो हमें भी कुछ पता नहीं, पर वो माँ बहन की गाली पकड़े थे। हम भी ज़्यादा गेस्टों की बातों पे वो नहीं करते हैं, तो हम उनका पर्सनल मैटर था, तो हमने उन्हें मना कर दिया कि आप अपना रूम में चल जाओ, हमारे गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं बस। उस रात और आसपास के दूसरे होटल में भी कमरे थे? और सारे बुक थे हमारे 31 था ना चक्कर में। अच्छा, आप भी उस रात? नहीं जी, मैं नहीं। तो ये होटल के वो लोग हैं, कर्मचारी हैं, जिन्होंने बताया कि उस रात, अगर मैनेजर की बात में विश्वास करें तो उनके मुताबिक 2 रूम यहाँ पर बुक कराए गए थे युवती के द्वारा, और ये कहा गया था कि वो 2 दोस्त यहाँ पर पहुंची। जब दोनों यहाँ पर पहुंची थी होटल के कमरे में, तो उस रात अचानक दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर जो होटल कर्मचारी स्टाफ है वो भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो रात के मैनेजर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही थी कि परिवार को नहीं बताया गया था, क्योंकि उनकी माँ जो कहती थी कि वो इवेंट मैनेजमेंट का काम करती हैं, और इसी वजह से वो देर रात को अपने काम के लिए निकली थी। ये वो रूम है, रूम नंबर 104 यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाई देगा। ये वही रूम है जो एक बुक कराया गया था, और होटल के अंदर, इस रूम के अंदर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी है। पुलिस देर रात यहाँ पर पहुंची थी एक दिन पहले, और यहाँ पर सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और पूछताछ करने के बाद होटल का रजिस्टर वगैरह सब यहाँ से पुलिस ले जा चुकी है। लेकिन जो 2 रूम थे, इन रूम में और कौन कौन यहाँ पर आया था पार्टी के लिए, इसके बारे में अभी तक हालांकि स्टाफ की तरफ से कुछ नहीं बताया गया। उनका ये कहना था कि वो यहाँ पर मौजूद थी, यहाँ पर दोनों लड़कियां मौजूद थी, दोनों के बीच में रात को अचानक झगड़ा होता है। झगड़ा इतना हुआ कि दोनों को अंदर पहले यहाँ से समझाया गया था स्टाफ के द्वारा, उसके बाद नीचे जाकर भी वो झगड़ने लगी थी, और उसके बाद एक साथ ही एक स्कूटी पर जाते हुए भी सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दी है। तो ये कई ऐसे सवाल है, पेचीदा सवाल है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस इस पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन जो ये होटल है ये रोहिणी सेक्टर 23 में है, और यहाँ पर वो पहुंची थी। यहाँ से युवती का, जो मृतक युवती है, उसका घर तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था वो तकरीबन 2.5 किलोमीटर की, 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये पूरा सीक्वेंस को इकट्ठा करने में पुलिस लगी हुई, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज न्यूज 18 इंडिया ने आज सुबह दिखाया है, उस सीसीटीवी फुटेज में इसी होटल के ठीक बाहर की वो पार्किंग नजर आ रही है, जहां पर युवती अपनी 2-3 दोस्तों के साथ वहां पर बातचीत कर रही है। 2 लड़कियां हैं वहां पर, 2-3 लड़के हैं, और वो लड़के कौन है पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर रही है। उस रात कितने कॉल्स इस युवती के मोबाइल फोन से आउटगोइंग गए थे और इनकमिंग कितनी आई थी, उसके बारे में पूरा डेटा खंगाला गया है। और जो नया किरदार इस युवती का आया है, जो मृतक युवती के साथ दूसरी लड़की थी, वो उस रात क्यों भागी थी उस जगह से, क्योंकि क्या उनके बीच में झगड़ा हो गया था, या फिर वो डर गई थी क्योंकि एक्सीडेंट ग्राउंड जीरो पर फिलहाल न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है। वो रोहिणी सेक्टर 23 जिस होटल में मृतका लड़की अपने दोस्त के साथ रही थी, दीपक बिष्ट लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, मैनेजर के साथ उन्होंने बातचीत की है। ये जानकारी मिल पा रही है कि शाम 7:30 बजे के करीब मृतका ने अपने दोस्त के साथ वहां पर एक रूम लिया है, रूम नंबर 104, जहां पर वो ठहरी थी। लेकिन ये भी जानकारी मिल पा रही है मैनेजर की तरफ से कि दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था, गाली गलौज हुई थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो वहां से रात करीब 1-1:30 बजे निकली, तो अपने एक्टिवा से वो अपने मृतका दोस्त को छोड़ने आई। लेकिन इस बीच अब देखिए लगातार अहम खुलासे सीसीटीवी फुटेज से हो रहे हैं, लेकिन आज अहम कड़ी जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जोड़ सकती है। अंकिता मेरी सहयोगी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के बाहर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अंकिता, आपके पास क्या कुछ फिलहाल ताज़ा अपडेट